पार्वती, पार्वती, बेटी, हम सबको छोड़कर जाने का विचार भी तेरे मन में कैसे आया? तुम कहीं भी जाती थी मुझे साथ लेकर जाती थी, और अभी मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मालकिन मेहरबानी नहीं करती तो हम तुम्हें कभी दोबारा जिंदा नहीं देख पाते बेटी। मालकिन हमारे लिए भगवान बनकर आई है बेटी। मेम साहब, पार्वती, अरुण ऐश्वर्या से शादी के लिए मान गया है। तुमने मां से जो वादा किया था वो तुमने पूरा किया। मेम साहब, पार्वती, डॉक्टर ने ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। तुम रेस्ट करो बेटी, प्लीज। पार्वती को रेस्ट करने दो। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, अब तुम ठीक से आराम करो बेटी। आओ बेटा, अब चलो। मालकिन, आपने मेरी बेटी को आज एक नया जीवन दिया है। हम चाहे जितने भी जन्म ले ले, आपका ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अब जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें बस आपकी सेवा करने के सिवा और कोई भी काम नहीं करना है मालकिन। आप अगर नहीं होती तो आज मेरी दीदी जिंदा नहीं बचती मालकिन। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। ठीक है मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। ए अरुण, ऐश्वर्या और तुम्हें एक करने के लिए पार्वती पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी।
इस एक्सीडेंट के बाद वो मौत के मुंह से बाहर आई है। अब तक जो हो वो सारी चीजें भुलाकर, यहां तक कि अपने ईगो को भी भुलाकर, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। पार्वती के परिश्रम का यही तुम्हारी तरफ से सम्मान होगा। आदि जो कह रहा है बिल्कुल सही है अरुण। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है उसे भूलकर तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम दोनों को खुश देखकर पार्वती भी जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है राजेश्वरी, बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज कर देंगे। पार्वती के मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके। अब चले क्या? आदि चलो। एक नाटक के बाद दूसरा नाटक हुआ और जैसे फिल्मों में होता है वैसे हैप्पी एंडिंग हो गया। पर मेरे मन का नहीं हुआ। हैप्पी एंडिंग बस वनजा के लिए होनी चाहिए। वो राजेश्वरी हैप्पी एंडिंग के लिए चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, ये वनजा होने नहीं देगी। पार्वती, पार्वती, बड़े साहब, जरूरत नहीं है पार्वती, लेटी रहो। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं अब ठीक हूँ बड़े साहब। आप सबको बहुत तकलीफ दे दी ना, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है पार्वती, तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात से हम लोग बहुत डर गए थे। एक खुशी की बात बताऊं? तुम अगर सुनोगी तो खुशी के मारे इस बेड से अभी नीचे कूद जाओगी। क्या बात है बड़े साहब? ऑपरेशन के समय ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाने वाला कौन है पता है? माँ। मेम साहब, आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? मेम साहब ने मुझे अपना खून दिया? हाँ पार्वती, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। ऑपरेशन के लिए ब्लड नहीं मिल रहा था, हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। तब माँ ने तुम्हें अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। माँ और तुम्हारा एक ही ब्लड ग्रुप है। मेरे शरीर में मेम साहब का खून है। अपना खून देकर मुझे बचाया है। पता नहीं मैंने किस जन्म में पुण्य किए हैं जो इस जन्म में ये सौभाग्य मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊंगी पता नहीं बड़े साहब। देखो, तुम आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हो। रो मत, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। पार्वती, याद है तुम हमेशा मुझे वो फूल लाकर दिया करती थी? आज मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूँ। तोहफा? मुझे तोहफा देने वाले हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है बड़े साहब?
मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ वो पहले से तुम्हारा ही है। आप ये क्या कह रहे हैं बड़े साहब? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। अब तुम आंखें खोल सकती हो। ये क्या है बड़े साहब? माँ के कान का झुमका? बड़े साहब, मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे ये झुमका दिया था। माँ की याद में मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा था। ये जब से खो गया था, लग रहा था कि माँ दूसरी बार मुझे छोड़कर चली गई। अब ये मिल गया है तो लग रहा है कि माँ मुझे वापस मिल गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब इस झुमके को तुम अपने कान में पहन लो। हाँ, पहन लेती हूँ बड़े साहब। गुड। डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तब तक तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बड़े साहब। ये किसका इंतजार कर रही है? आदि, पापा। पार्वती हॉस्पिटल से निकल गई क्या? निकल चुके हैं पापा, मैंने अभी फोन किया था, वो अभी रास्ते में ही होंगे। हाँ। मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहा है, इसीलिए दीदी इंतजार कर रही है। लेकिन ये इंतजार उस नौकरानी के लिए हो रहा है क्या? आओ दक्षा। नमस्ते मैडम, बैठो ना, बैठ जाओ। आइए आइए, बैठ गए। क्या पार्वती डिस्चार्ज होकर घर आ गई है? आ रही है। उस नौकरानी का नाम लेकर तो दीदी को अपने वश में करना चाहती है। पार्वती को आने दो, उसके आने के बाद इसे सच में बेहोश कर दूंगी। मालकिन, अंदर आओ सुंदरम, आओ पार्वती। आओ बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन।
तबीयत ठीक है ना? तकलीफ तो नहीं? आपकी दया से मैं जिंदा वापस आ गई हूँ और आपको देखने के बाद तो मन खुशी से भर गया है। आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे तो जिंदगी भर हम पर कोई समस्या नहीं आएगी। आपका आशीर्वाद पाना सबकी किस्मत में नहीं है, पर मैं खुश नसीब हूँ जो आपका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। यह सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अमीम साहब। आपने जो जिंदगी दी है वो प्राण त्यागने तक आपकी सेवा में लगा दूंगी। आपसे वादा करती हूँ। मैं जो आज सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ वो आपकी वजह से है। जिंदगी भर मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना यही विनती है। ये इस घर को नहीं छोड़ने वाली है। साहब, बड़े साहब, छोटे साहब, जिंदगी भर मैं आप सभी की सेवा करूंगी। सुंदरम, पार्वती को लेकर जाओ। ठीक है मालिक। पार्वती चलो। पार्वती रुक जाओ। क्या हुआ दाक्षायणी? तुम पार्वती को क्यों रोक रही हो? मेरे सवाल का जवाब देने के बाद ही पार्वती यहाँ से जाएगी। क्या है तुम्हारा सवाल? आप पार्वती का जितना ख्याल रखती हैं, ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस घर में आयशु का उतना ख्याल रखा जाएगा। तुम ये क्या कह रही हो दाक्षायणी? मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है, पर आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आयशु आज मेरे साथ इस घर में क्यों नहीं आई है। ठीक है, ये सब बातें छोड़िए। मैंने अपनी बेटी को यहाँ आने के लिए कहा तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि कल जो इस घर में हुआ है वो आगे नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? अरुण और पार्वती वापस कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे आगे क्या करना है वो मुझसे पूछ रही थी। अब मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूं? बोलिए। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? अरुण ऐश्वर्या से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, तो ये सवाल क्यों? 1 मिनट आदि। तुम्हारे मन में जो बात है उसे घुमा फिरा कर पूछने की बजाय सीधे सीधे पूछ सकती हो। अब तो दीदी भी कह रही हैं, तो अब क्या सोच रही हो दाक्षायणी? तुम्हें जो भी बोलना है वो दिल खोल कर बोल दो ना। बोलती हूँ। अगर पार्वती इस घर में रहेगी तो उसकी वजह से आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? अरुण दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? दाक्षायणी जो सवाल कर रही है उसमें भी सच्चाई है। मेरे मन में भी बिल्कुल यही सवाल आया था दीदी। बस हुआ, चुप हो जाओ। 10 लोगों को खाना खिलाने के अलावा पार्वती के मन में और कोई विचार नहीं आएगा, और ना ही मैं आने दूंगी। ये मेरा घर है। अगर हवा को भी आना हो ना तो उसे सबसे पहले मेरी इजाजत लेकर आना होगा। आज से मेरी जानकारी के बिना किसी ने ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
फिर चाहे वो मेरा बेटा हो या फिर किसी और की बेटी हो। एक और बात, इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसका फैसला करूंगी मैं, दूसरा कोई नहीं। अरुण, माँ, कपड़ों की तरह ही तुम अपना मन भी बदलते हो, ऐसी तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। तुम्हारी शादी को लेकर लोगों की धारणा गलत है, ये तुम्हें साबित करना होगा। तुम अपनी होने वाली सासू माँ से वादा करो और इनके मन में जितनी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करो। बार बार इस तरह के डिस्कशंस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आंटी, माँ इस परिवार में सबकी जान है। माँ जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। मुझे लेकर कोई मन में डाउट मत रखिएगा। मेरी माँ के फैसले का मान रखते हुए और इस खानदान की इज्जत को ध्यान में रखते हुए मैं ऐश्वर्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ और इस बार मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। मैं ऐश्वर्या से ही शादी करूँगा, मेरा यकीन कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। और हाँ, जिस पार्वती के लिए अरुण के मन में अलग तरह का ख्याल आया था ना, वही पार्वती ऐश्वर्या के इस घर में बहू बनकर कदम रखने के बाद यहाँ नहीं रहेगी। शादी करके किसी की बहू बनकर यहाँ से विदा हो जाएगी। अरुण और ऐश्वर्या की शादी से पहले ही पार्वती की शादी हो जाएगी। इसके बाद भी तुम्हारे कोई सवाल है दाक्षायणी? मुझे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता ही इसने पूछा। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं है। सुंदरम, पार्वती को लेकर जाओ। ठीक है मालिक। बेटी आओ। किस्मत अच्छी ना हो तो चींटी के काटने से भी इंसान मर जाता है, लेकिन इसकी किस्मत देखो, सांप ने भी काट लिया, लॉरी ने भी टक्कर मार दी, पर फिर भी सही सलामत इस घर में वापस आ गई। विजया, सर? नाश्ता निकाल कर रखने के लिए बोलो। ओके सर। चलो नाश्ता करते हैं। एक मिनट रुकिए। दरअसल मैं यहाँ आप लोगों से एक बात की परमिशन लेने आई हूँ। परमिशन? किस बात की परमिशन? मैं और मेरे हस्बैंड बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर जा रहे हैं और हमें लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। अब अकेली लड़की घर पर इतने दिन कैसे रहेगी, इसी बात का डर लग रहा है हमें। हमारे वापस लौटने तक अगर ऐशु इस घर में... क्या दाक्षायणी, मेरी बहू मेरे घर में रहने की बजाय किसी और जगह रहेगी, ये क्या अच्छा लगेगा? ऐसी बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? आंटी, ऐश्वर्या हमारे घर पर आएगी तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच आदि। आप लोगों के सिंगापुर से लौटने तक ऐश्वर्या को मैं बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं उसे बहू बनाऊंगी, ठीक है? चलो नाश्ता करते हुए बात करते हैं। चलिए। दीदी ये लो, आपने जो दवाई मंगवाई थी वो मैं लेकर आ गया। दीदी कितनी बार भी आईना देख लो तुम्हारा यही चेहरा नजर आएगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। 2-3 दिन से ठीक से सोया नहीं ना, तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पुदीने वाली चाय बनाकर लाओ ना।
दीदी, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये क्या बार बार झुमके को हिला हिला के देख रही हो? जल्दी जाकर चाय बना के लाओ ना। ए, ये झुमका कितना सुंदर लग रहा है, ये देख रही हूँ तो परेशान कर रहा है। कोई चाय वाय नहीं मिलेगी, अभी मैं चाय नहीं बना सकती। अगर चाहिए तो कल चाय और कॉफी अच्छी तरह मिला कर देती हूँ, अभी परेशान मत कर। ठीक है, हॉस्पिटल से सही सलामत वापस आ गए इसीलिए छोड़ रहा हूँ।